बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजल करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। आज आपको दास्तान सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसी दुखी दास्तान, एक ऐसी दुखी माँ की दास्तान कि जो 20 साल अपने बच्चों को ना देख सकी। 20 साल में कई आंधियां उसकी जिंदगी में आई, कई तूफान आए, कई बारिशें आई, कई कड़कती धूपें आई और वो 20 साल का दुख अपने कलेजे में समाये हुए है। ये कहानी है भारत की हमीद बानो की, जो 20 साल पहले ख्वाब सजाए क्योंकि उसका खामन इंतकाल कर चुका था। अब उसने अपने बच्चों को बेहतरीन मुस्तकबिल देना था। हमीद बानो एक बेहतरीन शेफ थी जो दुबई, कतर, दोहा में काम कर चुकी थी। एक एजेंट ने उनसे कहा कि मैं आपको दुबई में नौकरी दिलवाता हूं, आप मुझे 20,000 रुपया दे दे। हमीद बानो ने 20,000 रुपया दिया और उस एजेंट ने टाइम तय किया। हमीद बानो ने आखिरी दफा अपने बच्चों को गले से लगाया और अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी देने के लिए, खुशहाल जिंदगी देने के लिए, अपने बच्चों के ख्वाब पूरे करने के लिए सूटकेस उठाए इस एजेंट के साथ चल पड़ी। जो एजेंट नहीं था, जो पैसे का पुजारी था, जो एक दरिंदा था, जो नहीं देख रहा था कि माँ और बेटी के साथ वो क्या जुल्म करने जा रहा है। वो हमीद बानो को लेकर निकलता है और दुबई पहुंचाने की बजाय पाकिस्तान पहुंचा देता है। यहाँ पर हमीद बानो हैदराबाद में 3 माह कैद रहती हैं। वो एजेंट उनको 3 माह कैद रखता है। फिर वो कैद से निकलती हैं तो कराची के एक शख्स से शादी कर लेती हैं, क्योंकि कोई आसरा नहीं था, वतन दूसरा था और वतन भी ऐसा था कि यहाँ पर कोई पहचानने वाला नहीं था, कोई सहारा देने वाला नहीं था। फिर बच्चों से मिलने की तड़प, फिर बच्चों से मिलने की ख्वाहिश, हमीद बानो कराची के एक शख्स से शादी कर लेती हैं। वो शख्स कोरोना की वजह से इंतकाल कर देता है, लेकिन हमीद बानो के दिल में उन बच्चों की तड़प है। अपनी बेटी यास्मीन की तड़प मौजूद होती है कि मेरी बेटी भारत में, मैंने क्या गुनाह किया है, अरे मुझे किस चीज़ की सजा दी कि मेरी बेटी ना बचपन देखा, न जवानी देखी, न शादी देखी, न लाड लड़ाए, किस बात की सजा मिली कि मैं एक वतन से दूसरे वतन में अपने बच्चों से दूर चली आई। वो इस जस्तजू में रहती है। वो एक शख्स से कहती है कि मेरे बच्चों के साथ कोई राब्ता हो जाए, मेरे बच्चों के साथ कोई मुलाकात हो जाए। लेकिन वो शख्स भी पाकिस्तानी होता है। उसकी वीडियो बनाता है और सोशल मीडिया पे डालता है। बम्बे का एक सहाफ़ी उसको देखता है, बम्बे का सहाफ़ी खुल्फान शेख उसको देखता है और अपने हल्का बाब, क्योंकि जर्नलिस्ट के हल्का बाब होते हैं, उनमें वो शेयर करता है। तो ये बात निकलती निकलती हमीदा बानो की बेटी तक जा पहुंचती। हमीदा बानो का बेटा देखता है, हमीदा बानो का नवासा देखता है, यास्मीन का बेटा देखता है जो उसकी बेटी होती है। वो जाके अपनी माँ को दिखाता है कि माँ ये वीडियो देखो। वो पहचानती है, ये तो मेरी माँ है और ये हमीद बानो मेरी माँ है, ये कहाँ चली गई। वो राब्ता करती है, खुल्फान शेख से राब्ता करती है कि मैं इसकी बेटी हूँ, मैं 20 साल से ढूंढ रही हूँ, ये कहाँ चली गई मेरी माँ, ये आपको कहाँ से मिलेगी, मुझे बुलवा दें इससे। खुल्फान शेख वीडियो डालने वाले से राब्ता करता है। वो दोनों इन दोनों की वीडियो लिंक पर बात करवाते हैं। 20 साल बाद बेटी अपनी माँ को माँ कह रही है। हमीदा बानो अपनी बेटी को बेटी कह रही है। 20 साल। यास्मीन ने पूछा, हमीदा बानो की बेटी ने पूछा, अम्मा कैसी? हमीदा बानो ने कहा, मत पूछ कि कैसी हूं, किन किन हालात से मैं गुजरी हूं, तू बता, तू तो ठीक है। वो कहती, हाँ माँ मैं ठीक हूँ, मैं शादी होगी, अब हम जल्द मुलाकात करेंगे, जल्द हम मिलेंगे। हमीदा बानो से पूछती है कि आप कहाँ पे रह रहे हो? मैं कहा मैं इस जगह पे रह रही हूँ, अपने बेटे के साथ रह रही हूँ, अपने तेरे भाई के साथ रह रही हूँ। उन्होंने कहा कि एजेंट ने हमारे साथ धोखा किया, जो धोखे से हमें यहाँ पर ले आया, मैंने यहाँ पर शादी की, वो शख्स कोरोना से मर गया। अब अपने शोहर के इंतकाल के बाद मैं इसकी देखभाल कर रही हूँ कि जैसे मैं तुम्हारी देखभाल करने का ख्वाब सजा के वहाँ भारत से निकली थी कि मैं अपनी बेटियों को अच्छा
اور بہترین مستقبل دوں گی۔ اسی طرح تب بھی میرے ساتھ ایسا ہوا، 20 سال تمہارے غم میں تڑپتی رہی، اور اب میں جا کر اللہ نے ہماری اور تمہاری ملاقات کروائی ہے۔ انڈین ایمبیسی اس پر کوشش کر رہی ہے، پاکستان کی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں خاندان آپس میں مل جائیں، اور حمید بانو کا وہاں پہ جو خاندان ہے وہ بڑا خوش ہے کہ ہماری اماں ہمارے پاس واپس آ رہی ہے۔ لیکن اس 20 سالوں میں کیا کیا ہو گیا ہوگا معلوم نہیں۔ وہ ایجنٹ بھی موجود ہے یا نہیں موجود، لیکن وہ اپنے کیے گئے گناہوں کا حساب تو ضرور دے گا۔ وہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک آنسو، ایک ایک آہ، ایک ایک ہچکی، ایک ایک رات، ایک ایک دن، ایک ایک روٹی کا وہ حساب دے گا کہ اتنا بڑا ظلم کیا۔ ارے یہ تو تم نے ان کے اوپر قیامت ہی گرا دی، کیونکہ مر جانے والے پہ صبر آ جاتا ہے، گم شدہ پر صبر نہیں آتا۔ ادھر حمید بانو تڑپتی رہی کہ پتہ نہیں ان کے بچے کیسے ہیں، ادھر وہ تڑپتی رہی پتہ نہیں ان کی ماں کہاں گئی۔ 20 سال کس کرب سے گزارے۔ یہ ایجنٹ جو انسانی سمگلنگ میں ملوث ہوتے ہیں، خدا کی قسم یہ انسان نہیں ہوتے، یہ انسان نہیں ہوتے، یہ درندے ہوتے ہیں جو ماؤں سے ان کے بیٹے چھین لیتے ہیں، جو بیٹوں سے ان کے باپ چھین لیتے ہیں، جو بچوں سے ان کے وارث چھین لیتے ہیں، اور خدا کی قسم ان کا انجام تو اس دنیا میں عبرتناک ہوتا ہی ہوتا ہے، اور آگے کیا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن حساب ہوگا، 1 روپے کا حساب دینا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب آپ کو ایک ایک آہ، ایک ایک سسکی اور ایک ایک آنسو کا حساب دینا پڑے تو سوچئے آپ کیسے پورا کریں گے۔ مجھے اجازت ہے، اگلی ویڈیو تک اللہ